आज के इस ट्यूटोरियल से हम आगाज़ करेंगे ASP.NET MVC के बारे में। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ASP.NET MVC क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या चीज़ है, MVC का क्या मतलब है, और आखिर में क्रिएट करेंगे ASP.NET MVC4 एप्लीकेशन को, और ख़ास तौर पर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर और व्यू। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ASP.NET MVC क्या है। ASP.NET MVC एक वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस। अब ज़हन में क्वेश्चन आता है कि वेब एप्लीकेशंस क्या चीज़ है। वेब एप्लीकेशन रन होते हैं वेब ब्राउज़र में, जैसे है क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स। और वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल्स है फेसबुक, गूगल, MSN। फेसबुक आप रन करते हैं ब्राउज़र में और ये एक वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन को हम हमेशा रन करते हैं वेब ब्राउज़र्स में। और ये फोकस करता है, ASP.NET MVC फोकस करता है क्लीन कोड, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स और टेस्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, जब अगर आपने ASP.NET वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है तो उसमें आप सारा कोड ASPX पेजेस में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि ASP.NET MVC में ऑटोमेटिकली हमारा कोड कन्वर्ट हो जाता है या सेपरेट होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर में। थोड़ी देर में जानने की कोशिश करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है या MVC क्या है, जिसकी वजह से ये जो कोड बनता है वो क्लीन होता है और हम उसको आसानी के साथ टेस्ट भी कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में। अब बात करते हैं कि MVC क्या है। MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो MVC स्टैंड करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। और M क्या चीज़ है, मॉडल। V क्या चीज़ है, व्यू। और C क्या है, कंट्रोलर। कंट्रोलर का क्या मकसद है, कंट्रोलर वो क्लासेस हैं जो हैंडल करती हैं कोई भी रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन को या वेब एप्लीकेशन को यूज़र की जानिब से डेटाबेस की जानिब से या किसी भी और तरीके से रिक्वेस्ट होती है वेब एप्लीकेशन को, तो उसको हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल, जब यूज़र क्लिक करता है बटन पे, किसी भी बटन पे या लिंक पे, और फिर डिपेंड करता है कि यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट किया है, ये कंट्रोलर क्लासेस जो है डेटा को डेटाबेस से या ऑब्जेक्ट से लेती हैं और फिर उसको यूज़र के पास रिटर्न करती है। मॉडल क्लासेस क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एप्लीकेशन के डेटा को। और इसके अलावा ये कंट्रोल करता है वैलिडेशन लॉजिक को, ताकि हम बिजनेस रूल्स को इन्फोर्स कर सकें इस डेटा पे। और व्यू क्या चीज़ है, प्रेजेंटेशन फाइल्स या टेम्पलेट फाइल्स जो कि हमारे एप्लीकेशन यूज़ करती हैं और फिर जनरेट होता है उससे HTML। तो फिर यूज़र या क्लाइंट को वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो कंट्रोलर क्या है, वो क्लासेस जो हैंडल करती हैं कोई भी रिक्वेस्ट यूज़र की तरफ से हमारे एप्लीकेशन को, और फिर डेटा को जनरेट करता है डेटाबेस से या ऑब्जेक्ट से अगर ज़रूरी हो, और फिर उसको सप्लाई करता है हमारे व्यूज़ को। व्यूज़ क्या है, प्रेजेंटेशन फाइल्स जो जिसमें डायनेमिकली HTML जनरेट होता है। और मॉडल क्या है, रिप्रेजेंट करता है हमारे डेटा को या हमारे एप्लीकेशन के डेटा को। और इसके अलावा ये काम करता है वैलिडेशन लॉजिक, ताकि इन्फोर्स कर सके बिजनेस रूल्स डेटा पे, हमारे एप्लीकेशन के डेटा पे। तो आइए चलते हैं, अब विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और क्रिएट करते हैं अपना पहला ASP.NET MVC4 एप्लीकेशन को। सबसे पहले क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और फिर मैं सेलेक्ट कर देता हूं ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूं MVC4 डेमो।
और फिर क्लिक कर दें ओके और आपके सामने ये स्क्रीन होगी। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इस एप्लीकेशन के इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करते हैं एम्प्टी। क्लिक कर दें ओके और ये हमारे लिए जनरेट कर देगा सॉल्यूशन को और उसमें एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर। यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। एक है व्यू के लिए, यहाँ पे आपको web.config नज़र आ रहा है, कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे, मॉडल में कोई भी नहीं है और कंट्रोलर में भी कोई नहीं है। अगर हम इस एप्लीकेशन को इस स्टेज पे रन करें तो आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमारे इस एप्लीकेशन में अभी तक कोई भी व्यू नहीं है। तो ऐड करते हैं और व्यू को ऐड करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोलर को ऐड करते हैं, क्योंकि ये हैंडल करता है सारे, जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन में बात की कि कंट्रोलर हैंडल करता है किसी भी रिक्वेस्ट को यूज़र की जानिब से हमारे एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले एक कंट्रोलर को ऐड करेंगे, राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर पे, फिर ऐड और फिर कंट्रोलर, और मैं इसको नाम देता हूँ होम। आपने एक काम करना है, जब जो भी नाम आपने यहाँ देना है उसके आखिर में आपने कंट्रोलर को और हाल में लगाना है, वरना काम नहीं करेगा। ऐड, और आपके सामने ऐड हो गया होम कंट्रोलर, आपके सामने है। इस स्टेज पर रन कर दे। अगरचे अब एरर डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, चूंकि हमने व्यू को ऐड नहीं किया, तो ये क्या कह रहा है, व्यू इंडेक्स और इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड, और नो व्यू इंजन सपोर्ट द सर्च लोकेशन, द फॉलोइंग लोकेशन वर सर्च्ड। तो इवन अगर आप कंट्रोलर को ऐड कर दे, आपने व्यू को हर हाल में ऐड करना है। तो अब हम ऐड करते हैं व्यू को, तो किस तरह करेंगे, इस मेथड पे व्यू को हम ऐड करते हैं, ऐड व्यू, और मैं व्यू के नाम को डिफ़ॉल्ट ही देने देता हूँ इंडेक्स। रेजर इंजन को हम यूज़ करेंगे और बाकी को डिफ़ॉल्ट रहने दें। तो आप देख रहे हैं इसने हमारे लिए व्यू को क्रिएट कर दिया है और ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है। दिस इज आवर होम पेज। अब अगर मैं रन करूं तो आप देखेंगे कि ये काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कंट्रोलर क्लास को ऐड किया और फिर उसमें एक डिफ़ॉल्ट मेथड है, उसके लिए हमने व्यू को क्रिएट किया, आपके सामने है। अब मैं ऐड करता हूं एक और मेथड। इस दफा मैं इसको स्ट्रिंग देता हूं और मैं इसको कहता हूं वेलकम मैसेज, और मैं रिटर्न कराता हूं स्ट्रिंग को, वेलकम टू आवर या वेलकम टू ASP.NET MVC। रन कर दें। अब मैं चाहता हूं कि ये मैसेज रिटर्न हो, तो किस तरह रिटर्न करेंगे इसको, बहुत आसान। यहाँ पे कंट्रोलर का नाम जो कि है वो होम, आपको कंट्रोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसमें मेथड, तो इस केस में वेलकम मैसेज है, वेलकम मैसेज, और आप देख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है, वेलकम टू MVC। अब की बार हमने व्यू को क्रिएट नहीं किया, हम कॉल कर रहे हैं एक्शन को, आपके सामने है कंट्रोलर। ये क्यों इस तरह काम करता है, इसकी एक वजह है, और वो है रूटिंग। इसके बारे में तफसील से बाद में बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये क्यों काम करता है इस तरह, क्योंकि रूट डिफाइन हुआ है कि कंट्रोलर और फिर एक्शन। तो चूंकि हमने कंट्रोलर होम दिया,
कंट्रोलर होम कंट्रोलर के साथ हमें कंट्रोलर की लिखने की ज़रूरत नहीं, होम के साथ काम करता है। और फिर हमने कॉल किया इस एक्शन को, तो इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और ये इसलिए काम करता है। आईडी जो है ऑप्शनल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने होम कंट्रोलर को डिफाइन किया था और यहाँ पे क्या है, होम डिफ़ॉल्ट क्या है, होम कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट होगा, इसीलिए मैंने इसको होम कंट्रोलर नाम दिया था। और कौन सा एक्शन डिफ़ॉल्ट है, इंडेक्स। तो इसीलिए जब आप रन करते हैं तो पहला जो पेज रन होता है वो ये है। लेट्स सी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस कंट्रोलर को और साथ में इस व्यू को भी। और चूंकि रूट इस तरह रजिस्टर्ड है तो हमने क्या करना है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले कंट्रोल अब रन करते हैं। चूंकि हमने डिलीट कर दिया है तो आप देखेंगे कि नो रिसोर्स का एरर आपको शो करेगा। तो अब मैं ऐड करता हूं फिर कंट्रोलर को, और इस दफा मैं इसको नाम देता हूं कुछ और, मेन कंट्रोलर। और फिर इसके लिए व्यू को क्रिएट करते हैं, ऐड व्यू। This is our home page। रन कर दें और अब आप देख रहे हैं ये स्टिल एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मेन कंट्रोलर को ऐड किया, लेकिन रूट में क्या है, डिफॉल्ट, होम और इंडेक्स। इंडेक्स तो हमारे पास है, लेकिन कंट्रोलर हमारे पास क्या है, मेन। तो अगर आप ने कोई और कंट्रोलर को दिया हुआ है और आपको एरर आ रहा है तो आपने होम के बजाय इसको मेन कर देना है, या कोई अगर 2-3 है तो जो भी आपने करना है उसको यहाँ कर दे। अब रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बेसिक्स को सीखा कि MVC क्या चीज़ है और ASP.NET 4 में हम किस तरह प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं कंट्रोलर को, और फिर उसमें जो मेथड हो कंट्रोलर में उसके लिए व्यू किस तरह जनरेट करते हैं और आपके सामने है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।